और चलिए ब्रेक के बाद बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। देश के 15वें उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण में मौजूद रहे। राष्ट्रपति भवन में समारोह हुआ और जगदीप धनखड़ भी इस समारोह में शामिल हुए। अमित शाह, जेपी नड्डा शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। इसके अलावा भी कई सांसद शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद नजर आए। तो देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने आज शपथ ले ली है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलवा रही थी। तो शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के तमाम सांसद मौजूद रहे, इंडिया गठबंधन के सांसद मौजूद रहे, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में नजर नहीं आए। और आपको ये भी बता दें कि अलग अलग तस्वीरें जो सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर यह भी समझ आ रहा है कि एक तरफ एनडीए एकजुटता का यहाँ पर संदेश दे रहा है, क्योंकि जगदीप धनखड़ जिनको लेकर कई सवाल उठाए गए कि इस्तीफा देने के बाद वो नजर नहीं आ रहे थे, आज वो समारोह में नजर आए। और ये जो तस्वीर है वो आज की सबसे बड़ी तस्वीर, क्योंकि देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिल गया है और सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति होंगे अगले। तो अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज उन्होंने शपथ ली है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई है। देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को शपथ दिलाई है। इससे पहले आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। हालांकि कल ही उन्होंने इस्तीफा दिया और इसके बाद आज उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आए। और बीजेपी के साथ एक उनका लंबे समय से बीजेपी के साथ वो जुड़े। इससे पहले वो आरएसएस में थे, इसके बाद बीजेपी में आए और राज्यपाल महाराष्ट्र के 2024 में बने। इससे पहले भी आपको बता दें कि कई जिम्मेदारियां वो संभाल चुके हैं, लेकिन अब देश के दूसरे सर्वोच्च संविधान पद पर उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते हुए सीपी राधाकृष्णन आज नजर आए। तो देश को उपराष्ट्रपति मिल गया है। 21 जुलाई की वो तारीख थी जब जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। और 50 दिन के बाद चुनाव हुए जिसमें सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की। उनके सामने बी सुदर्शन रेड्डी थे विपक्ष के कैंडिडेट। हालांकि विपक्षी कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा, यानी कि जो आंकड़े थे वो एनडीए के पक्ष में थे और उम्मीद इसी बात की थी कि एनडीए का कैंडिडेट ही चुनाव जीतेगा और ऐसा हुआ भी। सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के कैंडिडेट थे जिन्होंने जीत हासिल की, 552 वोट उन्हें मिले, यानी कि उम्मीद से कई ज्यादा वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले और आज उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर शपथ भी ले ली है। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।